कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज फिर कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। आज महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर कोर्ट सुनवाई करने जा रही है। इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, आज फिर कोर्ट सुनवाई करने जा रही है क्योंकि इससे पहले की सुनवाई में 2 मामले थे, लेकिन आपको ये तारीख दी गई और आज सुनवाई आपके मामले पर सुनवाई की जा रही है। क्या क्या अहम मुद्दा रहेगा और किन किन बातों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा? देखिए, हमारा मामला थोड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि हमने माननीय न्यायालय से अपर कोर्ट से अनुरोध किया था कि इसे ड्यू टू ड्यू हियरिंग करके इसे जल्दी से निस्तारित कर दिया जाए, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, श्रद्धा जुड़ी है लोगों की। तो इसको देखते हुए, क्योंकि अवर न्यायालय का आदेश है, तो इस वजह से इसे डे टू डे हियरिंग के आदेश किए गए थे। तो 5 से अब 7 तारीख लगाई, आज सुनवाई होनी है। तो इसमें विशेष रूप से हमारा ये कहना है कि वहाँ कोर्ट कमिश्नर जा करके पूरी स्थिति को देखे और वहाँ की डायमेंशन हो जाए, पूरी नाप तोल हो जाए उसकी, और वहाँ जो चिन्ह है उनका भी रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन जो प्रतिवादीगण है, जो ईदगाह पक्ष है, वो चाहता है कि पहले उनकी एक एप्लीकेशन लगाई थी उन्होंने 711 सीपीसी का एक प्रोविजन है, उसके तहत चाहते हैं कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, पहले उसको सुना जाए। तो माननीय न्यायालय ने दोनों विषयों को आज सुनने के लिए रखा हुआ है। तो हमारा पहले ये रहेगा कि पहले हमारे प्रार्थना पत्र हैं उनका निस्तारण हो जाए, क्योंकि उनका निस्तारण होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वहाँ प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज कर दिया गया या नेचर चेंज कर दिया गया तो शूट का जो मतलब है वही ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों विषयों को लेकर के अभी बहस होने जा रही है और हमारा ये कहना है कि जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उनका निस्तारण शीघ्र से शीघ्र हो, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं। देखिए, पूरे मामले की बात करें, 10 से ज़्यादा याचिका डाली जा चुकी है और लगातार कोर्ट क्योंकि इस पर सुनते जा रही है, बहस होती जा रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी, आपको कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल जाएगा? देखिए, अगर वो लोग बहस करते हैं अपनी, तो उसका काउंटर हम दाखिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ही दाखिल करें। अब वो कितना टाइम उनको बहस करने में लगता है, क्योंकि ये कोई खास बात नहीं है। इसमें जो चीज़ों को ये लेकर के आ रहे हैं, जिन विषयों को ये उठा रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के द्वारा 19 मई को इनको कन्फर्म कर दिया गया। क्योंकि एक केस था जिसमें 19 मई को माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश कर दिया गया और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि 711 भी उन्होंने प्रभावी नहीं मानी दूसरे केस में, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रभावी माना गया और ना लिमिटेशन एक्ट को प्रभावी माना गया। इन तीनों चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट जज महोदय की जो ऊपर की कोर्ट है उसने नकार दिया था। तो ये कि फॉर्मेलिटी है, इनका उद्देश्य है कि किसी तरह से यहाँ सुनवाई ना हो। सुनवाई होगी तो इनको दिक्कत खड़ी होगी, इनके पास कोई एविडेंसेज नहीं है। भाई, इनके पास कोई सिंगल एविडेंस नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का तो ये कहना है कि हिंदू पक्ष के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, जो हिंदू पक्ष बातें कर रही है वो बेबुनियाद है। देखिए, ये तो बेबुनियाद बातें तो उनकी हैं। भाई, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, रेवेन्यू का रिकॉर्ड देख लीजिए, खसरा है, खतौनी है, सर्टिफाइड मैप है, वो सब हमारे पास हैं। रजिस्ट्री है, सीरियली रजिस्ट्री होती आई है इसमें। 1815 में जो ऑक्शन की थी प्रॉपर्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और बनारस के राजा पट्टीमल ने खुली ऑक्शन में इसको खरीदा था 13,400 रुपये दे करके। और फिर उनके वारिस हुए राय किशन दास ने मदन मोहन मालवीय जी को, गणेश दत्त जी को और भीखनलाल अत्रे जी के नाम रजिस्ट्री हुई। तो ये सीरियली प्रॉपर्टी आ रही हैं और हमारे पास जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो हमारे पास है, रजिस्ट्री का रिकॉर्ड है, प्रॉपर्टी सीरियली रजिस्टर्ड हुई है वो हमारे पास है, नगर निगम में हमारे पास रिकॉर्ड है, हम सब दिखाने को तैयार हैं, कोर्ट में दाखिल किया है। आपका कहना है कि सारे सबूत आपके पास है, सारे जितने भी पेपर्स हैं वो आपके पास है। लेकिन क्या लगता है आपको, फैसले को लेकर के क्या लगता है, क्या फैसला आज सुनाया जा सकता है? देखिए, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपना पक्ष रखेंगे, वो पक्ष भी अपना, प्रतिवादीगण है वो भी अपना पक्ष रखेंगे, और कोर्ट दोनों पक्षों के सुनने के बाद क्या निर्णय लेती है तो ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। कब तक सुनवाई होगी? अभी सुनवाई होने जा रही है थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में सुनवाई होने शुरू हो जाएगी इसकी, और लंबी सुनवाई चलेगी, इसकी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा इसमें बहुत स्टैंड क्लियर है, बिल्कुल चीज़ें बहुत क्लियर हैं, विषय बहुत क्लियर है कि जितने भी एविडेंसेस हैं सब हमारे पक्ष में हैं, हिंदू पक्षकारों के पक्ष में हैं, कृष्ण लला के पक्ष में। उनके पक्ष में कुछ है नहीं, उनके पास सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके किराएदारी जैसा भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, ना गृह कर की रसीद है, ना जल कर की रसीद है, कुछ है ही नहीं उनके पास में। तो एक अनाधिकृत रूप से वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति बिल्कुल आज क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे माननीय न्यायालय के सामने, और हम चाहते हैं कि ये मामला जल्दी से जल्दी इसका पटाफिक्स हो जाए और लोगों के सामने क्लियर स्थिति, दूध का दूध का पानी होना आवश्यक है। ठीक है, ये थे महेंद्र प्रताप सिंह जो कि बता रहे थे कि जल्द से जल्द कोर्ट पूरे मामले पर निर्णय अपना सौंपे, और सही कहीं ना कहीं इनको विश्वास है कि कोर्ट इनके मामले को लेकर के इनके पक्ष में ही फैसला देगी।